नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे केवल भाजपा को लेकर के कि किस तरीके से जो भाजपा के पूर्व मंत्री हैं चाहे नेता हैं, इस बार उन पर बगावत के सुर कहीं ना कहीं सुनाई दे रहे हैं। कल विक्रम यादव ने भी कार्यक्रम किया था और कोसली के अंदर किस तरीके से उन्होंने भी कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर निशाना साधा है कि 2019 में किस तरीके से गलत टिकटें बटी और मेरी टिकट को किसी बड़े नेता ने कटवा दिया और उसके चलते क्या हश्र हुआ। अगर 2024 में भी ऐसा ही हुआ तो कहीं ना कहीं भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। उधर राव नरबीर का भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उधर राव इंद्रजीत भी मुखर है और कहीं ना कहीं और भी नेता मुखर है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जो कहे 5 सीटें गंवाई है, उसके बाद भाजपा के जो पूर्व नेता है, मंत्री हैं, उनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद है और वो भाजपा पर पूरी तरीके से टिकट को लेकर दबाव बना रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी है और जो राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक है, राव को भी लेके बात करेंगे, क्योंकि बीजेपी में क्या पता राव को 8, 9, 10 सीटों पर अगर प्रभाव कहीं ना कहीं राव का हो गया तो क्या स्थिति होगी, क्या सिनेरियो होगा, उस पर भी बात करेंगे। साथ में है राजनीति विश्लेषक विनय यादव जी, उनसे भी जानेंगे आखिर इनके मायने क्या है। बॉबी जी, 2014 में विक्रम को टिकट दिला करके जितवाया, मंत्री बनवाया, फिर मंत्री पद चला गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, क्या कहेंगे? अब वो मुखर हो रहे हैं बीजेपी पे और राव पे भी निशाना साध रहे हैं कि बड़े नेता ने हमारी टिकट कटवा दी, भले ही नाम नहीं ले मोहनलाल रहे। जी मोहनलाल जी नमस्कार। जिस व्यक्ति की आज से चंद माह पूर्व हुए जिला परिषद और पंचायत चुनाव के अंदर 600 या 700 वोट आई हो, तो उस बारे में मैं क्या बोलूंगा। इलाके की जनता ने उसको खुद आईना दिखा दिया है कि भाई उसकी क्या हैसियत थी, क्या औकात है, और वो जहां था वो वहां पहुंचा दिया है उसको। जिला परिषद में उसने अपनी वाइफ को खड़ा किया था, जो कि किसी टाइम जिला प्रमुख थी, रेवाड़ी जिले की। जिला प्रमुख राव साहब के आशीर्वाद से बनी थी, राव साहब ने बनाया था। जब 2 जिला प्रमुख दौड़ में थी, अपने एक सतीश कुमार थे, उनका इस्तीफा हो गया था जिला प्रमुख से, उनकी वाइफ का। तो गोकलगढ़ जोन से एक हमारे भाई हैं छोटे शक्ति, उनकी मिसेस थी, और दूसरा ये था कि महिला सीट रिजर्व थी उस वक्त ये। तो राव साहब ने इसकी वाइफ को जिला प्रमुख बनाया था और उसके बाद ये फिर रामपुरा आ रहा था, आता रहा, तो इसको उस वक्त इसकी लॉटरी खुल गई और इसको टिकट भी दिलवाई, मंत्री बन गया। अब जो काले कारनामे इसने मंत्री बनने के बाद किए वो सब जग जाहिर हो गए। जैसा चरित्र था तो चरित्र छुपता नहीं है मोहनलाल जी। आप गधे को अगर पाउडर या सेंट या उसको कुछ लगा दो और उसको कहो घोड़ा बन जाएगा, घोड़ा नहीं बनता, जीन्स के अंदर होता है। तो जिनके चाल चरित्र था ठगी का, चोरी मजारी का, वो सामने आ गया तो उसको भुगतना पड़ा। और अभी लेटेस्ट जो चुनाव है, तो उनकी बीवी जो एक वक्त जिला प्रमुख थी और ये एक भारी भरकम कैबिनेट मंत्री थे, तो इनको कोसली की जनता ने 600 या 700 वोट मिली है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल तो उनको सवाल 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 तो ये है ना भाई, सवाल तो ये है ना, वो टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, क्या राव के वफादार नहीं हो? क्योंकि अभी राव ने भी जिक्र किया था कौशल, जब राव गए थे, मोहनलाल, बोला हमारा सुनिए सुनिए विक्रम हमने सुनिए जिताया, मंत्री बनाया और उन पर आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार सुनिए के। भाई राव ने तो उसकी पैरवी करी, लेकिन वो राव मोहनलाल जी, राव के वफादार नहीं हो पाए क्या? मोहनलाल जी, दरअसल बात क्या है कि पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड टूटा है हरियाणा के अंदर, और बीजेपी के चाहे चेयरमैन और चाहे मंत्री हो, विशेष तौर पे हम दूर क्यों जाए, अपने जिले को देख लो। हमारे जिले में एक कैबिनेट मंत्री है बनवारी लाल और एक चेयरमैन है रेवाड़ी की, भ्रष्टाचार के नए नए आयाम स्थापित कर दिए। तो जितने ये चौर चक्के लोग हैं, अब इनमें बेचैनी बढ़ रही है कि भाई गाड़ी तो निकल गई, तुम पीछे रह गए। तो ये सब इस लूट की इसमें शायद ये सोच रहे हैं कि शायद एक बार लूट का फिर मौका मिल जाए हमें। तो ये लुटेरे हैं, ये समाज सेवक नहीं है, ये लोग दरअसल लुटेरे हैं, ये लोग चोर उचक्के हैं। ये लोग ये तो अपने ये क्या कहते हैं उसको, आपदा में अवसर देख रहे हैं कि शायद कोई मिल जाए, कोई उठपटांग बोल रहे हैं। नरबीर भी तो आरोप लगा रहे हैं, नरबीर भी तो कह रहे हैं, बोले मेरी टिकट कटवा दी, डाकुओं की सरकार बना दी, बोले लूट के, बोले मैं होता तो कैसे लूटने देता।
क्या नरवीर इतनी मोहनलाल जी, ईमानदार, नरवीर इतनी सुनो, ईमानदार सुनो। नेता है? सुनिए सुनिए, नरवीर की ईमानदारी जग जाहिर है कितना ईमानदार है। नरवीर की ईमानदारी में हाईकोर्ट का तो केस लड़ रहा हूं। जो नरवीर कह रहे हैं टिकट काटी, टिकट नहीं काटी थी। नरवीर जी ने अपने एफिडेविट 2 गलत स्वर्णिम किए थे। 87 के चुनाव में अलग किया ना, 91 के चुनाव में अलग किया था, और अभी आपके चुनाव में अलग किया था। उसके लिए हम लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट ने उनको उनके खिलाफ ऑर्डर दिए थे। उनके खिलाफ ऑर्डर दिए तो उनको जब हमने सारे कागजात, मैं चुनाव आयोग तक इसकी कंप्लेन की थी, और फिलहाल अभी वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। और माननीय हाई कोर्ट के अंदर 20 अगस्त की तारीख लग रही है सुनवाई की इसकी। यहाँ से अगर वहां से नरवीर को क्लीन चिट मिलेगी तभी तो इलेक्शन लड़ेगा ना। ये तो और रिकॉर्ड की बात है। तो इन दोनों पूर्व मंत्री को अपनी राजनीति जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्या लग रहा है? खिसकती नहीं, खिसक रही है। ठीक है, राव के सर फोड़ रहे, क्योंकि राव भी विरोध कर रहे हैं। राव भी चुनाव के बाद कहने लगे, बोला जी गुड़गांव में लाइट काट देते हैं, फलाना कर देते हैं, बोला मुझे कमजोर करने की कोशिश की जाती है। आप बात तो सुनते रहिए पूरी। यहाँ से नरवीर का इशू हमने उठाया था। मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे मित्र हैं। चूंकि मैं ज्यादातर विदेश में था उस वक्त, यहाँ से मैं हाईकोर्ट नहीं जा पाया। धिंगड़ा के थ्रू हमने हाईकोर्ट में आप फाइल की थी। केस नंबर, डायरी नंबर सब दे देता हूं। अभी सुनवाई थी, ये सुनवाई थी आपकी 31 जुलाई को। 31 जुलाई को सुनवाई थी, तो नरवीर साहब के वकील ने केस एडजमेंट ले लिया। हाई कोर्ट की डीबी में सुनवाई चल रही है, तो उनने लास्ट चांस दिया। उनने कहा कि आज अर्जेंट कर दिया है, नेक्स्ट डेज पे हम बहस सुनेंगे, एडजमेंट नहीं मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं 20 तारीख को एक फैसला ही नरवीर के खिलाफ आ रहा है। तो नरवीर तो पहले ही डिबार हो जाएगा। वो कहां से चुनाव लड़ेगा? अब वो तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब दिखाने के लिए पिछली बार का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि पिछली बार जी मेरी टिकट काटी नहीं थी। टिकट जब उनको इलेक्शन लड़ने से डिबार कर दिया गया था, उनके खिलाफ शिकायतें थी, तो हमने हाईकमान में, पार्टी में मैंने स्वयं लेटर भेजा है। उनने उसका संज्ञान लिया कि भाई ये कल को ये हाई कोर्ट से हो गया तो फिर तुम्हारे क्या करना पड़ेगा। यार तो इससे टिकट नहीं दी थी नरवीर की टिकट। भाई बहुत लंबा बोलोगे तो आप भी, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना। मैं कब जी बोलिए। भाई अब डिटेल में इतना मत जाओ ना, किसी की कुंडली पूरी खोलते हो आप। मेरा सवाल तो कुंडली का बताना जरूरी है ना। केस झूठ बोलने को पता नहीं है। दबाव ज्यादा बनाया जा रहा है क्या इस बार? अल्पमत में या अमित शाह की भी नहीं सुनेंगे, मोदी की भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी भी सांस ले लेके जीते हैं, राव साहब भी सांस लेके जीते हैं। तो इनको लगता है कि राजनीति जमीन हमारी निकल जाए, थोड़ी सी बन जाए, वो दबाव बना रहे हैं क्या? मोहनलाल जी, एक कहावत है इंग्लिश में, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 5 साल तो दूर हो गए जनता से। अगर इस बार टिकट नहीं मिली तो अगले 5 साल के बाद फिर कौन पूछेगा? कौन? फिर तो इतिहास ही बन जाएगा। अगर कोई लीडर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जनता के 10 साल के लिए दूर हो जाएगा, फिर तो इतिहास बन जाएगा। कौन पूछेगा कौन नरवीर था? इतिहास बन जाएगा विनय जी। देखिए बोबी जी को सुन लिया, बोबी जी तो साफ तौर पे कह रहे भाई इतिहास बन जाएगा। आपको क्या लगता है ये मुखर जो हो रहे हैं, चाहे विक्रम यादव हो पूर्व मंत्री, चाहे फिर आपके चाहे राव नरवीर हो, या फिर राव इंद्रजीत भी कहीं ना कहीं मुखर है, वो दबाव बना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकटें मिले। ये मुखर रू हो रहे हैं कि भाई इनको टिकट मिले, इनका 19 में आपने इनका टिकट कट गया। तो अब इनको राजनीति जमीन खिसकती नजर आ रही है कि इनको अपनी कि किसी तरीके से दबाव बनाओ, टिकट मिल जाए भाजपा अल्पमत में। आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए मोहन जी, पहला सवाल आपने किया विक्रम यादव पूर्व मंत्री पर। विक्रम यादव जितने दिन भी राजनीति में रहे, राव साहब के आशीर्वाद से रहे। राव साहब के बिना उनका राजनीतिक अस्तित्व आज के समय में कुछ भी नहीं है, और ना इतने लंबे समय में अपने लिए वो निजी राजनीतिक जमीन कहीं वो पैदा कर पाए, कहीं अपने निजी समर्थक बना पाए। जिला प्रमुख बने तो उस टाइम उनकी लॉटरी खुली, किसी का इस्तीफा होना था और उनको राव साहब के नजदीक थे तो उनको बना दिया गया। उसके बाद लगातार रामपुर हाउस में हाजिरी की वजह से राव साहब ने उनको टिकट दिलवाई, मंत्री बनवाया। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, पार्टी की तरफ से दबाव हुआ, इस्तीफा दिलवाया गया। लेकिन राव तो जांच की मांग कर रहे मैं वही बात कर रहा हूँ ना। अब बात, राव साहब ने एक बयान दिया था कि विक्रम भी हमारे साथी थे। उन्होंने कहा नहीं है, कहें और थे में बहुत फर्क है। आप उनका वो भाषण सुनिए, उन्होंने कहा था विक्रम भी हमारे साथी थे। थे का मतलब अब वो राव साहब की गुड बुक में नहीं है पिछले काफी लंबे समय से। अब विक्रम को ये लगता है कि जिस तरह से राजनीतिक खींचतान चल रही है, टिकट का जो सर्वे हो रहा है उसमें भाजपा कैडर के अंदर उनका कहीं भी नाम नहीं है टिकट की लाइन में, वो कहीं किसी पंक्ति में नहीं खड़े।
क्योंकि भाजपा की जो सर्वे हो रही है, जिस तरह के फॉर्म आ रहे हैं, मंडल अध्यक्ष है और उनके और जो है कार्यकारिणी सदस्य, उनसे जो राय ली जा रही है टिकट किसको किस विधानसभा में दी जाए, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि विक्रम यादव का नाम भी किसी ने भेजा होगा। दूसरी बात यह है, अब राव साहब से तो अलग हो गए, मगर उनके पास कोई दूसरा राजनीतिक ठिकाना नहीं है, तो वो हो सकता है इस तरह की बयानबाजी बात करके कोई एक नया विकल्प, कोई एक ठिकाना तलाश रहे। हो सकता है उनकी अंदरूनी मंशा ये हो, पार्टी या तो उनको निकाल दे, या वो इस तरह के कुछ बयानबाजी कई बार लगातार करके आने वाली कांग्रेस की सरकार में उनको जगह मिल जाए और वो उसमें शामिल हो जाए। और उनके खट्टर की गोद में तो गए थे भाई, खट्टर की गोद में गए थे, मगर क्या है, खट्टर साहब के भी उस गुड बुक में वो नहीं आ पाए, क्योंकि वो डबल नाव के अंदर जो रहे, राव साहब, इधर राव साहब का गुणगान करना, उधर हाजी खट्टर साहब के लगाना। तो ये चीजें भी यहाँ के जो नेता हैं, जो केवल रामपुरा हाउस समर्थित या राव साहब के आशीर्वाद से जो नेता है, उन चीजों को ये भारी नुकसान करती है ये चीजें भी। यानी कि विक्रम एक, देखिए मैं रोकूंगा, विक्रम एक ठेकेदारी करते थे, ठेकेदारी करते करते राव के संपर्क में आए, राव ने उनको जो टिकट दिलवा दी। तो ये भाई किस्मत है, भाई लक है कि किस तरीके से राव ने उन पर मेहरबानी कर दी और भारी बहुमत से जिता दिया। उस वक्त जगदीश भी हारे 2014 के अंदर, और अब जिस तरीके से मुखर हो रहे, तो ये चाह क्या रहे हैं, अंदरूनी इनकी चाह क्या मानते हो आप? देखिए मोहन जी, अब ये जितने भी नेता हैं, मुझे लगते हैं जो भाजपा के अंदर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, उनकी एक ही मंशा है कि या तो उनको टिकट मिले, या उन्हें लगता है कि सरकार का, सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही है, तो वो ये चाहते हैं कि इस तरह की बयानबाजी करके तुम्हें दूसरी पार्टी की तरफ से शामिल होने का कोई ऑफर मिले। तो इनके पल्ले कुछ है नहीं, आप वही तो बोल रहा हूँ, पल्ले कुछ है आप क्या? उस पे सत्ता में शामिल हो और आपके काम धंधे व्यापार हैं, और जो उनके जिस तरह की कार्यशैली थी वो लगातार चलती रही। अरे मैं मगर सबसे बड़ी दिक्कत, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उनके पल्ले 10-20-50 सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, अब इस तरह के अब जो लोग हैं, उनके लिए कांग्रेस भी कोई सोच नहीं रही कि उनको अपने साथ मिलाने के लिए। उन्हें पता है कि इनके आने से भी पार्टी को नुकसान हो सकता है, इनके आने से फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। अगर इस तरह के नेता जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, जिनका अपना पर्सनल जनाधार नहीं है, जो केवल एक आशीर्वादी नेता रहे हैं पिछले काफी लंबे समय से, वो अगर कांग्रेस में आएंगे, तो जो कांग्रेस में जुझारू नेता है, जो सीट जीत सकते हैं या जीत दिला सकते हैं, वो नाराज हो जाएंगे कहीं ना कहीं। अब आप नरवीर पे बता दीजिए, देखिए लंबा वीडियो नहीं करना। अभी आप नरवीर की बात कर रहे थे, नरवीर की टिकट कटी, बिल्कुल कई वाजिब कारण थे। जनता को हर तरह के जो अंदरूनी कारण है वो नहीं पता रहते कि टिकटें क्यों काटी गई। कई मामले उनके उस टाइम उठे थे, भाई ने बताया, अगर 2 फार्म अलग अलग जानकारी दी गई थी, एक और सर्टिफिकेट का भी कोई शायद एक मुद्दा उठा था, अखबारों में आया था उस समय, वो लंबे समय नहीं आया। तो इस तरह के कई वजह, कई कारण रहते हैं कि उनको टिकट नहीं मिल पाई, या हो सकता है कोई पार्टी के अन्य नेताओं के, बड़े नेताओं के दबाव रहे उनके टिकट कटवाने, वो जो भी वजह है। मगर क्या, लंबे समय राजनीति में आप सत्ता में तो रहना चाहते हैं, मगर लोगों से जब आप कट जाते हैं ना, तो उसके बाद जनता एक्सेप्ट आपको जल्दी से नहीं कर पाती है। ये भी एक बात है, ये सच्चाई है। अब आप कैसे सिद्ध करेंगे? आपके साथ जनता है, आप वोट बैंक लेकर चल रहे हैं, या तो आप अपनी बड़ी रैली कीजिए, सभाएं कीजिए, अपना दिखाइए वर्चस्व, दिखाइए अपना दबदबा, दिखाइए अपना बल, दिखाइए। अब चलन क्या चल गया है भाजपा में, अब जो गेम प्लान चल रहा है, पहले भाजपा के मुखौटे के अंदर मोदी जी थे पूरे देश के अंदर, अमित शाह पीछे से कमांड करते थे। अब क्या लग रहा है कि हर प्रदेश में मोदी जी तो बिल्कुल साइलेंट होकर गुफा में चले गए हैं, और कमांड जो चल रही है वो डायरेक्टली अमित शाह की चल रही है। तो भाजपा में वैसे बहुत से नेता है जो अपनी नजदीकी अमित शाह से बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी हाजिरी दर्ज कराना चाहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि अब जब नई सरकार हो, जो मोदी जी सत्ता से बाहर हो, मतलब प्रधानमंत्री पद उनका एज फैक्टर की वजह से खत्म हो, तो अमित शाह भी चाह रहे हैं नेक्स्ट जो पीएम है मुझे बनाया जाए। तो और लोगों को भी लग रहा है कि आगे पार्टी में दबदबा अमित शाह का है, तो वो उनसे भी नजदीकी बढ़ाना चाह रहे हैं। ये भी एक कारण है इस तरह की बयानबाजी सत्ता का। लगातार देखिए, रामविलास बयानबाजी कर रहे हैं, नरवीर कर रहे हैं, इधर कापड़ीवास कर रहे हैं, इधर विक्रम, अनिल विज कर रहे हैं, इधर विक्रम ने शुरू कर दिया, और भी बहुत से बड़े नेता हैं हरियाणा के अंदर जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये है कि इनको लगता है अब सरकार अब अल्पमत में है, सत्ता नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका दबाव अगर काम कर जाए और आपको टिकट मिल जाए, तो आप दोबारा से फिर चुनाव लड़ सकते हैं। राव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? भाई राव भी तो दबाव बना ही रहे ना, राव को भी टिकटें चाहिए, और तमाम कहीं ना कहीं पेट में दर्द तमाम इन नेताओं को इसलिए हो रहा है कि राव को तवज्जो ना मिल जाए। अगर भाजपा ने 10-12 सीट, 9 सीट, 8 सीट अगर दे दी और राव के कोटे में उनकी सीट आ गई, तो कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ेगी। चाहे कापड़ीवास हो, नरवीर हो, चाहे विक्रम हो, इनको टिकट राव लेने थोड़ा ना देंगे। आपको लग रहा है ये दर्द भी कहीं ना कहीं है? देखिए मोहन जी, कुछ दिन पहले भी आपने एक डिबेट में पूछा था और मैंने कहा भी था,
जो राव साहब की शैली थी, अब उस शैली पर बाकी नेता धीरे धीरे आने लग गए। राव साहब जिस भी पार्टी में सत्ता में रहे, वो हमेशा अपने उसी अंदाज में बात करते थे। अपने सीनियर नेताओं के लिए उनकी जो बयानबाजी होती थी, जो उनका नजरिया होता था, अब भी उनका वही चल रहा है, चिरपरिचित वही अंदाज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, चुनाव के समय थोड़ा मायूस चल रहे थे, मगर चुनाव जीतने के बाद अब वो अपनी उसी पुरानी राजनीतिक जमीन को स्थापित करने के लिए पूर्ण रूप से मुकर हैं। उनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर इस बार वो सत्ता के आगे झुक गए, उनकी सारी मांगों को मान लिया, नतमस्तक रहे, तो आने वाले अपने भविष्य के लिए वो राजनीतिक जमीन स्थापित नहीं रख पाएंगे। वो जमीन खिसकने का जो डर है वो राव साहब को, इसलिए वो इस तरह से भारी मुखर हो रहे हैं। बोबी जी, विनय जी तो बड़ी बात कह रहे हैं, राव को भी डर है 24 में अगर मुखर नहीं हुए और आपको कुछ कमांड नहीं मिली और बेटी को स्थापित नहीं कर पाए, तो चुनौती तो राव के सामने भी है, दर्द तो राव के पेट में भी है, ये मान के चल रहे हो आप। जैसे और मोहनलाल जी, और नेता मोहनलाल जी जो सुनिए, रहे हैं, सुनिए, कोई भी राजनेता है या कोई भी राजनेता किसी का अगर उसका कोई विरोध करता है विद इन पार्टी, विरोध करता है तो मतलब उसको वो लोग मिलके सब निपटा रहे हैं। तो अगर कोई नेता, ये तो मैं राजनीति का एक पार्ट एंड पार्सल है। अगर वो लोग हावी हो गए तो राव साहब निपट जाएंगे, और राव साहब ने हावी होकर उनको निपटा दिया तो वो लोग निपट जाएंगे। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ राजनीति, इसी को तो राजनीति बोलते हैं। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग टिकट ले आए, राव साहब प्रयास कर रहे हैं कि भाई टिकट मेरे कैंडिडेट को मिले, हमारे कैंडिडेट को टिकट मिले, हम कैंडिडेट लाए, अपने टिकट लाए यहाँ से। अगर हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती है, इन केस मान लो कि हमारे कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती है और इनको टिकट मिल जाती है, तो ये तो फिर भी खत्म होने। क्या आप समझते हैं कि ये टिकट लेके और बगैर राव साहब के समर्थन से या क्या ये लोग विधानसभा का मुंह देख सकते हैं? कतई नहीं देख सकते। इसमें किसका दम है? ना सतीश का दम है, ना कापड़ीवास का दम है, ना अरविंद का दम है, किसी का दम है तो बताओ मुझे। बात है बात तो नरबीर की, विक्रम की कर रहे हैं। अगर इनको टिकट मालूम मिल जाए, टिकट मिल जाए, पार्टी में टिकट जमानत जब्त है सर, जमानत जब्त है, जमानत जब्त है। नरबीर की भी भाजपापुर से कह रहे भारी बहुमत से जीतूंगा मैं। अरे सर, राव साहब के बगैर समर्थन के ठीक है, राव साहब वही एक बात है, राव साहब किसी को जिता नहीं सकते तो मगर हराने की पोजीशन में तो है, हरा तो किसी को भी सकते हैं वो। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, आप कह रहे हैं अगर इनकी चल गई तो राव को निपटा देंगे, राव की चल गई तो राव इनको कैसे निपटा देंगे? तो भाई ऐसे के अंदर सुनिए, नुकसान तो बीजेपी का होगा। सुनिए, अगर इनकी चल गई, बीजेपी ने इनकी बात, चंद लोगों की बात मान ली और इनकी चला दी, तो फिर बीजेपी निपट जाएगी, बीजेपी खत्म है फिर। तो फिर राव के लिए भी तो नुकसान है, राव के पास भी तो, राव के लिए क्या नुकसान है? सर आरती राव को इलेक्शन जिताना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आरती राव जी, अरे भाई वो भी घबराए हैं भाई, राव साहब भी घबरा रहे हैं, फड़फड़ा रहे भाई। घबराने कोई कहीं किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं है। मेन बात एक ये है कि यहाँ से अपने ज्यादा से ज्यादा दक्षिण हरियाणा से ज्यादा अपने कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ाया जाए, उस पे उनका तवज्जो ज्यादा है, फोकस ज्यादा है। अरे भाई आरती के लिए कौन सी सेफ सीट है? एक सीट बता दो ना आप। आरती के हो गया उधर, मोहनलाल जी भतीजे आ रहे हैं, महीने भर की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा, कौन कहां से लड़ रहा है, कौन कहां से लड़ रहा है। विनय जी एंड जल्दबाजी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता राव को भी कहीं ना कहीं घबराहट है कि भाई जैसे खुद मान रहे हैं भाई, देखिए लड़ाई में तो राजनीति में वो उसको निपटाएगा, वो उसको निपटाएगा। देखिए मोहन जी, राव साहब ना तो 2014 में बीजेपी के सामने ज्यादा मुखर होकर बोल पाए, ना 2019 में बोल पाए। अब जब पता है सेंटर में भी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है, हरियाणा में पिछली बार 75 पार के नारे के बाद 40 पे सिमट गई थी, तो वो जो लहर थी पिछली बार बीजेपी की देशभक्ति की, वो भी नहीं है। तो राव साहब को पूर्ण रूप से पता है कि इस बार भाजपा के नेता जो हैं वो दबाव में है। जिस तरह खट्टर साहब को बीच में हटाकर सैनी को कमांड दी गई, अब वो उस पुरानी जो खाई थी उसको भरने का काम कर रहे हैं लगातार, घोषणाएं करके, केवल घोषणाएं करके, अमली जामा उन पे किसी भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, मगर वो जैसे तैसे करके कर रहे हैं। तो राव साहब को पता है कि इस समय का जो दबाव है, अगर वो मेरा काम कर गया तो वो मेरी राजनीतिक जमीन को एज इट इज रख जाएगा, आगे के लिए मेरी राजनीतिक जमीन तैयार कर जाएगा। हिम्मत तो दिखाएंगे नहीं, और अगर राव साहब का ये दबाव काम नहीं किया तो आने वाले समय के अंदर राव साहब जिस तरह इस बार जो वोट जीत का मार्जिन कम रहा और लोगों के दिमाग में अब ये हो गया है
तो अगर राव साहब को भी हराया जा सकता है, इसलिए जो विपक्ष में जितने भी लोग हैं इनकी जबान खुलने लग गई है, ये ज्यादा बोलने लग गए हैं, चाहे उसमें विक्रम है। चूक गए या ये चूक गए, कोशिश तो 24 में थी, ये चूक गए कहीं लगता ठीक है है जी, आपको? नहीं उस समय भी इन्हें नहीं लगता था, उस समय इतने मुखर खुल के नहीं आ पाए, अंदरूनी रूप से जिसने जो करना था अपना खेल वो करते रहे हैं, और अंदरूनी रूप से तो राव साहब भी करते रहे। पूर्ण आप इतिहास बावड़ का देखें, अटेली का देखें, कोसली का देखें, वो भी करते रहे, जिस पार्टी में रहे, अगर उसी पार्टी ने उनके किसी विपक्ष के नेता को टिकट दे दिया तो वो भी उसी तरह का खेल करते थे। एक राजनीतिक सियासत है, इसमें अपने अपने पत्ते सब, अपनी गोटियां सब चल रहे हैं। मगर दिक्कत क्या है, अल्टीमेटली नुकसान इस बार सियासत को, वो नुकसान कांग्रेस को नहीं हो पा रहा, वो नुकसान अल्टीमेटली भाजपा को हो रहा है। चाहे राव साहब के समर्थक उसका विरोध करे, चाहे राव के विपक्षी राव साहब के समर्थकों का विरोध करे, नुकसान भाजपा को ही होना है। तो वही, यानी कि 24 में जैसे असली नकली पे कापड़ीवास लड़े, बोले ना हम लड़े, ना हम जीते, ना तुम्हें जीतना दिया, यानी कि दोनों बंदर की लड़ाई के अंदर तीसरा उठा करके ले गया रोटी को। ये होगा, मान बिल्कुल होगा मोहन जी, बिल्कुल होगा। इस बार कोई बॉबी राव जी फिर यही होगा, बॉबी राव जी फिर यही होगा क्या इस लड़ाई में? मोहनलाल जी, हमारा तो विशेष तौर पर रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ही ध्येय है कि ये जो चंद बड़े असली बीजेपी के नेता है, ये विधानसभा का मुंह ना दिखाए। अहिरवाल की सीटों में बात कर रहा हूं, आप रेवाड़ी को पकड़ रहे हैं, मैं रेवाड़ी की, अरे अहिरवाल की सारी सीटों में बात कर रहा हूं। भाई अहिरवाल की सीटों का आपको मैंने बता दिया कि भाई राव साहब ने देखो पिछले 10 साल से बीजेपी के लिए बड़े निष्ठापूर्ण तरीके से पार्टी के लिए काम किया है। अरे मिला अगर तो पार्टी कुछ नहीं ने है भाई, अरे भाई मिला तो कुछ हाँ नहीं है। तो मोहनलाल जी पेड़ को पूरा तो करने दो ना, तो वो नहीं मिला तो उसी में तो बता रहा हूँ। तो 10 साल में पार्टी निष्ठापूर्ण काम करने के बाद नहीं मिला, और पार्टी चाहेगी उनका यूज एंड थ्रो इस बार कर ले, तो इस बार नहीं होगा। अगर 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 हमारे कैंडिडेट्स को, ज्यादा कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिली तो दूसरों को मिलेगी, तो दूसरे हारेंगे कैंडिडेट। हम पार्टी के लिए किस लिए काम करेंगे? मतलब नुकसान बीजेपी का होना है, करके बीजेपी 100% होगा, 100%। विनय जी करके मानेंगे तो इस बार? मोहन जी, देखिए बड़े मुखर है, मतलब ये तो नहीं, बिल्कुल है। हम तो डूबेंगे, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। जब अगर हक आपको नहीं मिलता है, तो आपको हक मांगने से भी नहीं मिलता है, तो हक के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, विरोध भी करना पड़ेगा, ये राजनीति का नियम है। मगर बात क्या है, इस बार जो लड़ाई है भाजपा के अंदर, वो लड़ाई ये है, अगर 10 साल बनाम भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता, या पुराने 30 साल या 20 साल 25 साल पुराने जो भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता है, इस बार लड़ाई उन दोनों के बीच में है। भाजपा ओल्ड वर्सेस न्यू भाजपा लड़ाई लड़ रही है, इस बार विपक्ष से लड़ाई बाद की है। चलिए अंगली उठा दी तो बोल दीजिए, मेरे वीडियो तो लंबा हो गया। मैं विनय भाई जो कह रहे हैं ओल्ड भाजपा न्यू भाजपा, तो विनय भाई मुझे एक बात बताइए, इस प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए डिजर्व करते थे अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जब पार्टी ने ऊपर से लाइन ये डाल दे कि तुम बाहर से नए पकड़ के ले आओ, और आप पिछले 2014 या 2019 देखेंगे तो 2014 और 19 के अंदर आज भी कितने सांसद हैं? मोर देन 50% सांसद तो दूसरी पार्टी के, बीजेपी के अंदर। इनके 40 साल 50 साल बीजेपी के 50 साल वाले पुराने कार्यकर्ता हैं क्या? अगर पुराने कार्यकर्ताओं को लेके अगर आप लगाओ चुनाव लड़ाओगे, तो मैं आपको शर्तिया तौर पर कह सकता हूं बीजेपी भारत देश के अंदर 100 से ज्यादा सीटों में नहीं आ सकती। ये तो इंपोर्ट किए हुए लीडर है, उनकी वजह से ये 300 में अगर पहले की तरह अगर मनोहर राव को किनारे कर दे, राव भी वापिस चले जाए अपने कांग्रेस में, चौधरी वीरेंद्र चले गए, जितने भी लोग आए थे, फिर बीजेपी कहाँ है? क्या है? मैं वही 5 सीट 7 सीट विधानसभा की 5-7 सीट का रिकॉर्ड होता था। इनका सबसे बड़ा रिकॉर्ड 18, अब तो भाई 2000 के अंदर मैक्सिमम रिकॉर्ड 18 सीट का आया था इनका, वही 18 मैक्सिमम आई थी इनकी। उसके बाद इनने सरकार बनाई है 2014 में। कितनी सीट मान रहे? चले चलते चलते बता दीजिए 24 में भाजपा की। भाई राव साहब, अगर राव साहब को इनने मान सम्मान ढंग से नहीं दिया और ढंग से नहीं किया, तो मैं नहीं समझता बीजेपी 10 से ज्यादा सीट लेके आएगी हरियाणा के अंदर। वाह साहब वाह, 10 से ज्यादा सीट नहीं, मतलब यानी कि अब जो कुछ दिलाएंगे राव दिलाएंगे, नहीं 10 से ज्यादा सीट बीजेपी की नहीं आ रही है। देखिए मोहन जी, राव साहब का प्रभाव दक्षिणी हरियाणा में है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मगर हो गया ना, तो मगर इस सीट पर कितना है, और राव साहब का आखिरी में पार्टी के साथ पार्टी उनको कैसे मनाती है, राव साहब जो बातें कर रहे हैं वो सामंजस्य कैसे बैठता है, राव साहब का पार्टी हित जो है वो कितनी सीटों तक सिमट कर वे संतुष्ट हो पाएंगे,
अगर मुझे 2 या 3 सीटें मिल गई मैं संतुष्ट हो गया हूं, या मुझे अपने निजी लोगों के लिए सीटें मिल गई मैं संतुष्ट हो गया, वो हित उस पर डिपेंड करेगा कि उनका हित का दायरा क्या है। वो इलाके के लिए हित के लिए सिमटना चाहते हैं, अपने 2-3 निजी लोगों के लिए, उस पे चुनाव डिपेंड करेगा। उस पे पता चलेगा, उस पे पता चलेगा भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी हरियाणा में कितनी सीटें लाएगी। चलिए, राव अपना हित देखेंगे या पार्टी का हित देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से तमाम लोग मुखर है, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है और बड़े संकटपूर्ण स्थिति है कि वो निपटेगी तो कैसे निपटेगी। और जिस तरीके से बगावत हो रही है, जिस तरीके से तमाम पूर्व मंत्री मुखर हो रहे हैं, या फिर राव इंद्रजीत को अगर तवज्जो नहीं मिली तो पार्टी का क्या हाशिया होगा, क्या हसर होगा, वो अभी देखना होगा। लेकिन टिकट वितरण तक क्या बीजेपी अपने आप को संभाल पाएगी, इन सब चीजों को मैनेज कर पाएगी, वो देखना होगा। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे।